की 3 गति हैं। भगवान कहता है, परमिता परमात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है यदि तुम्हारे पास भगवान ने बड़ी अच्छी मौज दी है, आदमी वही है। एक समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, आदमी आज भी वही है, लेकिन आज सब कुछ है। ये क्या बदल रहा है जीवन में? ये जीवन में तुम्हारा कर्म बदल रहा है। तुमने जिस वर्ष के अंदर अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं, वही साल तुम्हारा सबसे खुशी वाला रहा है। जिस साल में कोई अच्छा कर्म नहीं हुआ, वही सबसे बुरा कर्म होता है। वही पूरा वर्ष निकलता है कि आज बीमारी कितने लग गए, इस पे लग गए, बुरे काम पे लग गए, हाथों पे लग गए, नुकसान हो गया, सब चीजें। धन की 3 गति, उत्तम, मध्यम और नीच। उत्तम गति कहलाती है यदि भगवान ने बड़ी अच्छा समय दिया है तो अपने पूर्वजों का नाम रोशन करो। जिस घर में परिवार में भगवान ने जन्म दिया है उसके प्रति अच्छा कार्य करके दिखाओ, वही घड़ी है तुम्हारे पास अच्छा काम करने की। और अच्छे कर्म कैसे हो? कोई बिना भाइयों की बहन हो, जिसका भाई ना हो, और गरीब परिवार की बेटियां हो जिसका पिता ना हो। और भगवान ने, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। उस बहन का भाई बनकर जाओ, भाती बनकर जाओ, उस बेटे का बात करो, उस बेटी का पिता बनकर कन्यादान करे, जिसके साथ में पिता का हाथ जीवन से पहले उठ गया है। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनके पास पिता नहीं है और बड़ी गरीबी में जी रही हैं, कोई पीड़े हाथ करने वाला नहीं है। वहां जाकर तुम्हारी जरूरत है उन पैसों की, उस माया का सदुपयोग है वो, उस माया का सदुपयोग वही होना है। यदि आपने ऐसा किया अपने जीवन में, किसी गौशाला में जाकर अपने बुजुर्ग के नाम से गौ माताओं का सेट लगवा दिया, पानी की व्यवस्था करवा दी, गौ माताओं के लिए भोजन की व्यवस्था करवा दी, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा फसल का थोड़ा है, घास है, ऐसी वस्तुएं गौ माता को दी जिन गौ माता ने आपका भोजन किया, उन आत्माओं ने आपको आशीर्वाद दिया। लेकिन जब किया तो मिला, बिना की संसार में कुछ नहीं मिलता। उत्तम गति कहलाती है तो इंसान अपने जीवन की कमाई का कुछ हिस्सा दान करे। यदि ऐसा बस का नहीं है तो कहता है भोग करे, स्वयं भोग करे, अच्छी व्यवस्था ले, अच्छा बढ़िया वस्त्र पहन, बढ़िया परिवारों में अपने भाइयों को बराबर बना, अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को साथ लेके चल, ताकि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े हो जाए। उसका नाम है मध्यम गति। ना कभी दान किया, ना कभी पुण्य किया, ना खुद खर्चा ना खाया, जीवन में लोभी बनकर जीवन कमाया, लोभी बनकर एक पैसा के पुण्य पर नहीं लगाया। फिर तीसरी गति है नाश, वो अपने आप हो जाता है। उस घर के अंदर ऐसी संतानें पैदा होती हैं जो सब कुछ को खत्म कर देती है, बदनाम कर देती है, कलंकित कर देती है। और वो कहते हैं इनका बाप तो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन इनका बच्चे इतने गलत पैदा हुए कि सारा सौदा खत्म कर दिया। यूं नहीं खत्म होता, वो खत्म जब ही होता है जब उनका कभी जीवन के अंदर अच्छा कर्म नहीं बनता,